नमस्कार, मैं प्रवीण प्रियदर्शी। मित्रों, पिछले कुछ सालों में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की मूर्तियों को देश और दुनिया के विभिन्न कोने में तोड़ा जा रहा है। हाल ही में इटली में महात्मा गांधी की मूर्ति चरमपंथी खालिस्तानियों ने तोड़ दिया, जिसका अनावरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले थे। अक्टूबर 2022 में मध्य प्रदेश के खंडवा के रणगांव में गांधी चौक पर लगी गांधी की मूर्ति अज्ञात लोगों ने तोड़ दी। पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ केस भी दर्ज किया। जबकि आप जानिए कि गांधी को नापसंद करने वाले देश पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में भी गांधी की 2 मूर्तियां लगी हैं। गांधी प्रतिष्ठान के अध्यक्ष कुमार प्रशांत ने 2 अक्टूबर 2022 को बीबीसी के लिए गांधी जयंती पर लिखा कि जो बार बार तोड़ने पर भी ना टूटे वही तो गांधी है। उन्होंने आगे कहा कि गांधी पूरी दुनिया में हैं, कम से कम मूर्तियों के रूप में। तकरीबन 70 देश ऐसे हैं जिनमें गांधी जी की प्रतिमा लगी है। गांधी की मूर्तियों के खिलाफ एक लहर तब भी आई थी जब 60 से 70 के दशक के में नक्सली उन्माद जोरों पर था। गांधी की मूर्तियों पर हमले हो रहे थे। इस दौरान जमशेदपुर में गांधी की मूर्ति तोड़ी गई थी। जयप्रकाश नारायण ने लिखा था, गांधी से इन लोगों को इतना खतरा महसूस होता है, वे इनकी मूर्तियां तोड़ने में लगे हैं। इसे मैं आशा की नज़रों से देखता हूं। वर्ष 2018 में घाना की नामी गिरामी यूनिवर्सिटी से महात्मा गांधी की मूर्ति रातों रात हटा दी गई, क्योंकि अफ्रीकी मूल का मानना है कि गांधी जी नस्ल भेदी थे। राजधानी अकरा की यूनिवर्सिटी ऑफ घाना में ये मूर्ति वर्ष 2016 में भारत घाना की मैत्री के प्रतीक के तौर पर लगाई गई थी। वर्ष 2018 में ही केरल के कन्नूर में भी महात्मा गांधी की मूर्ति कुछ अज्ञात लोगों ने तोड़ डाली। वर्ष 2018 में गांधी की 150वीं जयंती से एक दिन पूर्व आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम के मधुरावाड़ा में असामाजिक तत्वों ने गांधी की मूर्ति को तोड़ दिया। वर्ष 2022 में न्यूयॉर्क में 2 हफ्ते में दूसरी बार महात्मा गांधी की मूर्ति तोड़ी गई। और तो और चंपारण, जहां बापू ने सत्याग्रह आंदोलन का बिगुल फूंका था, वहां भी वर्ष 2022 में महात्मा गांधी की मूर्ति को क्षतिग्रस्त कर दिया। इसकी क्या वजह हो सकती है? गांधी से लोगों को क्या नफरत है? गांधी को लोग नापसंद क्यों कर रहे हैं? क्या इसमें सांप्रदायिक ताकतों का हाथ तो नहीं? क्या गांधी के हत्यारे गांधी की मूर्ति को भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं? राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर ने 19 दिसंबर 1970 को राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर के 23वें दीक्षांत समारोह में गांधी के बारे में क्या कुछ कहा, इसे सुनने के लिए पूरा वीडियो जरूर देखिए। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब एवं वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें। दिनकर ने कहा कि गांधी जी को असली धोखा गांधी के शिष्यों ने दिया। असली बागी किसी ध्येय से चालित होता है, वह कष्टों की परवाह नहीं करता, न अपने लिए सुख और सुविधा की खोज करता है। मगर नकली बागी वह है जिसके पास कोई उद्देश्य नहीं है, जो प्रतिमा भंजकों की सूची में नाम लिखाकर झूठी कीर्ति तो पाना चाहता है, मगर बगावत की कीमत चुकाने को तैयार नहीं। यह भी याद रखना चाहिए कि आज का बागी कल दकियानुस बनने वाला है। दिन जैसे रात में विलीन होता है, उसी प्रकार बागी भी काल पाकर व्यवस्था का अंग बन जाता है। क्रांति चिरंजीवनी हो सकती है, किंतु क्रांतिकारी नहीं रह जाता। गांधी जी ने नेताओं को संयमी और धनियों को ट्रस्टी होने को कहा था। नेताओं में से किसी ने गांधी जी की अवहेलना नहीं भी की, मगर सेठों में से कोई न निकला जो गांधी जी की बात पर अमल करे। उन्होंने अंधाधुंध धन कमाकर अपने पक्ष को कमजोर कर लिया। राजनीतिक नेता अब कोई भी ऐसी बात बोलना नहीं चाहते जिससे धनियों का बल बढ़ता हो। एक समय सांप्रदायिक शांति के साथ लोग औद्योगिक शांति की भी बात बोला करते थे, किंतु आज औद्योगिक शांति की बात कोई नहीं बोलता। दिनकर जी आगे कहते हैं कि धन में भारत अमेरिका व स्वीडन के समान बनेगा या नहीं, इस विषय में मुझे संदेह है। जनसंख्या में अपार वृद्धि और एकनिष्ठ होकर काम करने की वृत्ति का अभाव, ये 2 ऐसे विकार हैं जो भारत को कभी भी अमेरिका के समान संपन्न होने नहीं देंगे। गांधी जी की साधना समाज को उन्नत करने की साधना थी, और अरविंद ने शंकर के मायावाद का खंडन करके यह प्रतिपादित किया कि भूत और आत्मा दोनों सत्य हैं और दोनों के सम्यक विकास से ही मनुष्य का व्यक्तित्व पूर्ण होता है। अब नई चुनौती साम्यवाद की है। साम्यवाद में कई अच्छाइयां हैं, मगर यह मतवाद नास्तिक है, भौतिकवादी है, कभी कभी बेरहम और कठोर है।
साम्यवाद की जो मूल धारा है वह प्रजातंत्र में विश्वास जताने के कारण कहीं कहीं जनता को ग्राह्य होने लगी है, किंतु अब कुछ नए ढंग के साम्यवादी निकले हैं। वे इस कोशिश में हैं कि भारत की मैजिनो लाइन को ही तोड़ दिया जाए। वे गांधी पर प्रहार करते हैं, रविंद्रनाथ और विवेकानंद पर हमले करते हैं, सुभाष चंद्र बोस और सर आशुतोष पर आक्रोश दिखाते हैं, मगर गांधी और विवेकानंद की पत्थर की मूर्तियां भले ही तोड़ दी जाएं, उनकी वे मूर्तियां नहीं टूटेंगी जो जनता के हृदय में स्थापित हो चुकी हैं। 19वीं सदी के यंग बंगाल वाले युवक मंदिरों में गोमांस फेंककर अपने बुजुर्गों को चिढ़ाते थे। बंगाल के नए नौजवान राष्ट्र निर्माताओं की मूर्तियां तोड़कर सारे देश को चिढ़ा रहे हैं। भारत धर्म एक बड़ी मुसीबत का सामना जरूर कर रहा है, किंतु इस जहर को पीकर भी वह किसी अमृत की सृष्टि करेगा। भारत की यह विशेषता है कि वह अनेक जातियों, अनेक धर्मों, अनेक मतों को खरल में घोट कर समन्वय का रस तैयार करता है। स्वराज्य की लड़ाई में तो गांधी जी ने अपनी शक्तियों का अद्भुत उपयोग किया। उनके मरने के बाद समाज को बदलने की दिशा में नेताओं ने गांधी जी का सही उपयोग नहीं किया। गांधी मार्ग से हम देश में समता ला सकते थे और आज भी ला सकते हैं। जब गांधी जी दांडी यात्रा पर निकले थे, उनके एक पड़ाव पर गुजरात के कुछ सेठ उनसे मिलने आए। सेठों ने गांधी जी से पूछा, तो महाबलिदान के पथ पर निकल चुके हैं, हाँ, कुछ हमें भी बताइए कि हम क्या करें। गांधी जी ने कहा, आप बस इतना करें कि जो भोजन आप करते हैं वही आपके मजदूरों को भी मिले। इस छोटे से उत्तर में समाजवाद का सार निहित था, किंतु देश के पूंजीपतियों ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। देश का धनी वर्ग गांधी जी का नाम जरूर लेता रहा, लेकिन इसलिए नहीं कि गांधी मार्ग पर उसे चलना था, बल्कि इसलिए कि साम्यवाद के प्रहार से बचने के लिए गांधी के नाम का उसके लिए बड़ा भारी उपयोग था। असल में गांधी जी को देश के धनियों ने अपना रखवाला नियुक्त कर लिया और दरवाजे पर उन्हें खड़ा करके निश्चिंत हो गए। कोई आश्चर्य नहीं कि जब 22 वर्षों तक लोगों ने देखा कि गांधी जी विषमता के भंजक नहीं त्राता बना दिए गए हैं, तो बंगाल के कुछ नौजवान गांधी जी की मूर्ति पर ही अपना आक्रोश उतारने लगे। अभी समय है कि हम चेतें और गांधी जी को विषमता के त्राता नहीं, उसके भंजक की भूमिका अदा करने दें। मार्क्स के जो सपने वायुमंडल में मंडरा रहे हैं, उन्हें गांधी मार्ग से हमें ग्रहण करना होगा। महात्मा गांधी का जन्म भारत धर्म की विजय के लिए हुआ। अगर गांधी हार गए तो यह समझिए कि भारत धर्म हार गया। गांधी का जन्म इतिहास की सही घड़ी में हुआ था। गांधी से पूर्व मार्क्स आए थे और उन्होंने घोषणा की थी कि मुक्ति व्यक्ति की नहीं समाज की होती है। गांधी ने आकर मार्क्स की घोषणा में संशोधन कर दिया और यह कहा कि मुक्ति तो हमेशा व्यक्ति की ही होती है, किंतु व्यक्तिक मुक्ति का साधन संन्यास नहीं, समाज की चाहिए। जो देश अमीर हैं उनके यहाँ समता की अपील कमजोर है, मगर जो देश गरीब हैं उनके यहाँ समता का नारा रोका नहीं जा सकता। आगे में इस तरह का वीडियो पाने के लिए आप रिफ्लेक्शन भारत चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।